मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को एक तोहफा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। एमसीडी के 5000 सफाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार स्थायी करने जा रही है। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जहां भी सरकार बनाने का मौका मिलेगा वो वहां अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता और सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला। राघव ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियन पैरा गेम्स 2023 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें उपलब्धियों पर बधाई भी दी। भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। वॉरशिप से बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। नौसेना ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने सभी टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाराज चल रहे बीजेपी नेता प्रकाश पांडे को मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पार्टी से नाराज प्रकाश पांडे को मनाने के लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे थे, जहां प्रकाश पांडे ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और इलाके के सांसद समेत कई पार्टी के पदाधिकारियों पर बाहरी होने का आरोप लगा दिया। सब यहाँ पर बाहरी है, लोकसभा अध्यक्ष बाहरी है, प्रत्याशी बाहरी है, प्रभारी बाहरी है। मानना तो दूर, प्रकाश पांडे ने बीजेपी छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। मैं बहुत दुखी हूँ, बेमन से पार्टी छोड़ने का विचार कर रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नारायणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप चुनाव प्रचार के लिए आतुर गांव पहुंचे थे, जहां महिला सरपंच ने उन्हें घेर लिया और फिर भरी सभा में पूछ दिया कि आपने इस गांव में क्या विकास किया है। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने उन्हें चुप करा दिया। विकास के मुद्दे पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी का विकास केवल कागजों तक सिमट करके रहेगा। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। माननीय केदार कश्यप जी को कहना चाहूँगा, वो राजनीतिक चश्मा उतारे और विकास देखे। विरोध के बाद कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौट गए। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। युद्ध के 26वें दिन इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला जारी रखा, तो वहीं हमास ने भी पलटवार किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास का एक और कमांडर ढेर हो गया। सेंट्रल जवालिया बटालियन का कमांडर इब्राहिम बियारी मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, इजरायली नौसेना ने गाजा के तटीय क्षेत्र में हमला किया। हमास के ठिकानों पर रॉकेट दागे। धमाकों की आवाज से पूरा गाजा दहल उठा। इजराइल की सेना ने लगातार बमबारी की, जबकि आईडीएफ ने मंगलवार की रात ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। वहीं 11,000 से ज्यादा ठिकाने नष्ट होने के बाद बौखलाए हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। हमास के आतंकियों ने इजराइल की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया, जिसमें आईडीएफ के 9 सैनिकों की मौत हो गई। अपने सैनिकों की मौत से भड़के इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा पट्टी पर मिसाइल हमला किया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने दिन के उजाले में गाजा में रेड भी की। टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ इजराइल की सेना गाजा में घुस गई। मलबे में तब्दील हो चुके नॉर्थ गाजा में हमास के ठिकानों की तलाशी ली। इजरायली फौज हमास की चौकियों और हथियारों के जखीरे की तलाश करती नजर आई, जबकि शाम होते ही इतनी मिसाइलें दागी गईं कि गाजा धुआं धुआं हो गया। हमास के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। इजराइल की फौज ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वेस्ट बैंक स्थित हमास के एक कमांडर के घर को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया। पहले इजरायली सेना ने हमास के कमांडर के घर को बारूद से भर दिया और फिर बटन दबाते ही एक धमाका हुआ और उसका घर मलबे में तब्दील हो गया। वहीं इजराइल ने गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर भी हवाई हमला किया। यह हवाई हमला नॉर्थ गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर पर किया गया, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई और गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर में चीख पुकार मच गई। एक अपार्टमेंट तो पूरी तरह से तबाह हो गया।
जबकि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रिफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले से बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास की कई इमारतें जमींदोज हो गई। वहीं शरणार्थी शिविर में बुलडोजर से मलबा हटाने की कोशिश कई घंटों तक जारी रही। जॉर्डन में शरणार्थी कैंप पर हमले के खिलाफ रैली निकाली गई। इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया गया। वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा के शरणार्थी शिविर में असली टारगेट हमास के आतंकी थे, जो नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और रिहायशी इलाकों में छिप जाते हैं। हूती और हिजबुल्लाह आतंकियों की ओर से हो रहे हमलों को देखते हुए इजराइल की सेना भी आक्रामक हो गई है। इन दोनों जन्मपंथी संगठनों के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन के साथ इजराइल ने समंदर से भी धावा बोल दिया। इजराइल की नौसेना ने लाल सागर में अपनी नेवी मिसाइल बोट तैनात कर दी। इस मिसाइल बोट के जरिए न सिर्फ इजराइल हूती और हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ काउंटर ऑपरेशंस को अंजाम देगा, बल्कि उनकी ओर से दागे गए रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल अटैक को भी रोक सकेगा। वैसे अमेरिकी सेना भी लाल सागर इलाके में तैनात है, जिसने 2 सप्ताह पहले ही इजराइल की तरफ दागी गई हूती मिसाइलों और ड्रोन को रोका था। इजराइल से जंग के बीच आतंकी संगठन हमास ने एक बड़ा ऐलान किया। हमास ने विदेशी पासपोर्ट वाले बंधकों को जल्द रिहा करने की बात कही, जिसके बाद कई देशों ने राहत की सांस ली, क्योंकि हमास के कब्जे में 230 बंधक हैं, जिनमें से ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं और इनकी रिहाई के लिए अमेरिका समेत तमाम देश चिंतित हैं। ईरान और कतर लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं, तो अब जाकर हमास ने कहा कि वो विदेशी पासपोर्ट वाले बंधकों को रिहा कर देगा। हमास की माने तो ये रिहाई अब कुछ दिनों में हो जाएगी, लेकिन इजरायली नागरिकों की रिहाई कब होगी, इसे लेकर हमास ने कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले भी हमास की तरफ से 50 बंधकों की रिहाई की बात कही गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे हमास का प्रोपेगेंडा करार दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री इस हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल जाएंगे। युद्ध के बाद ये उनका तीसरा दौरा है। इस दौरान वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमलों के विरोध में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हजारों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द युद्ध पर विराम लगाने की मांग की। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को गोली मार दी। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला धार्मिक नारे लगाते हुए स्टेशन पर मौजूद लोगों को मारने की धमकी दे रही थी। अमेरिका के नेब्रास्का शहर में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई। घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। Z News।